बख्शेगा। खुदा देना दिए ज़बान, खुदा देना दिए ज़बान, कद करेगी तारीफ बयां, कद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने में मनावा, सुनेगी उसकी गावागा, शुक्राने में मनावा, सुनेगी उसकी गावागा। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने हसीनानों खुदा फकीर नकदी समझेगा। अपने हसीनानों खुदा फकीर नकदी समझेगा। ये मुझे दिल में लगे, मुझे दिल में कुछ हो वन मारे कुछ याद, कुछ हो वन मारे कुछ याद, सो ढूंढ तेरा क्या हो वादा, दिल जिंदा हो मेरे औलादा, सो ढूंढ तेरा क्या हो वादा, दिल जिंदा हो मेरे औलादा। ये कल यहोवा दे हजूर, ये कल यहोवा दे हजूर, आवद के हुंदी है मंजूर, आवद के हुंदी है मंजूर। के बच्चे घूमे उन सब करवाने के संग साथ, के बच्चे घूमे उन सब करवाने के संग साथ। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने हसीनानों खुदा फकीर नकदी समझेगा। अपने हसीनानों खुदा फकीर नकदी समझेगा। अपने हसीनानों खुदा फकीर नकदी समझेगा, अपने हसीनानों खुदा फकीर नकदी समझेगा, अपने हसीनानों खुदा फकीर नकदी समझेगा। आए सब तशरीफ रखें। कैदी सहूनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ाए, ज़बूर नंबर 126 है। ये सारे मिलकर इस ज़बूर के साथ परस्तिश के लिए आगे हम बढ़ेंगे। सहूनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। सहूनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। अध साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा, अध साडा हाल सी जिवें सुफना कोई साडे भर गए आसे तेरा गाना लिखा, मोह साडे भर गए आसे तेरा गाना लिखा। तेरे कौमां विच चर्चा सी ये नादा खुदा, तेरे कौमां विच चर्चा सी ये नादा खुदा। कैद सहूनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। करता है इनाद उसे बड़िया मेहरबानियां, करता है इनाद उसे बड़िया मेहरबानियां। मेहरबान सादा यहोवा मुझे असीस को सदा, मेहरबान सादा यहोवा
आइए मेरे जीजो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मेरी बहन एस्टर के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे, उसकी हौसली में झुकेंगे। आइए उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए इस सारे वक्त के लिए जिसने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इनायत किया। दुआ करना शुरू कीजिए। खुदाए कदूस, खुदाए कादिर, रब्बुल अफ़ाज, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू फाते खुदा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो बड़े बड़े जलाली काम करता है, हम तेरी बड़ी कुदरत के लिए जो हर वक्त तेरे लोगों के दरमियान मौजूद होती है, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि आज रात भी खुदावंद तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। इसलिए कि जब गाने बजाने वाले जमा होते हैं, जब तेरे लोग तेरी हजूरी में प्रस्तिश करते हैं, तो खुदावंद तू अपना तख्त लगा लेता है। और ऐ खुदावंद, जब तू तख्त लगाता है तो तेरे करोबी, तेरे फरिश्ते तेरे लोगों के दरमियान, तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी वो निजात का मंबा है। ऐ खुदा, तू हमारी शिफा का मंबा है। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो बड़ों से बढ़कर खुदावंद तू ऐ खुदा निगाह करता है। आज रात भी खुदावंद, जितनी जिंदगियां, जितने घराने खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर है, ऐ खुदावंद हर जिंदगी पर, हर खानदान पर तेरी निगाहें टिक जाए। और ऐ खुदावंद, आज झोलियों को भर देना, आज खुदावंद अपने मौजज़ात की कुदरत को जाहिर करना, प्रस्तिश के वसीला से बंधन टूटे, जुए टूटे। और ऐ खुदावंद, आज तेरा जलाल कसरत के साथ जाहिर हो खुदावंद। आज रात खुदावंद हम तेरे गहरे जलाल को देखना चाहते हैं। ऐ खुदावंद, तू वो जलाली खुदावंद है जो खुदा जिंदगियों को, घरानों को तब्दील कर देता है। तू सोचों को, ख्यालों को बदल देता है। तू जो पहाड़ों को मैदान कर देता है, तू जो आंधियों के रुख को बदल देता है। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे खुदा की मानिद कोई खुदा नहीं है, और हमारे खुदा की मानिद जो एक मजबूत चट्टान है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, और तेरी प्रस्तिश के मसा को चाहते हैं, और तो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे अजीजों, प्रस्तिश के लिए आगे बढ़ेंगे। जिंद लाइए यीशु दे नामे, असी नहीं कुछ होर जान दे। आइए सारे मिलकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए, आपकी तालियों का साथ चाहिए होगा। आए सब अपने हाथों की इस्तेमाल करते हुए जिंद लाइए यीशु दे नावे, जिंद लाइए यीशु दे नावे, हसीन कुछ हो जाते, हसीन कुछ हो जाते। जिंद लाइए यीशु दे नावे, जिंद लाइए यीशु दे नावे, हसीन कुछ हो जाते, हसीन कुछ हो जाते। उन्हें भटिया च सुट दे पावे, उन्हें भटिया च सुट दे पावे, हसीन कुछ हो जाते, हसीन कुछ हो जाते। जिंद लाइए यीशु दे नावे, जिंद लाइए यीशु दे नावे, हसीन कुछ हो जाते, हसीन कुछ हो जाते। आए सब तालियां बजा के, जिन्हें चल के कभी नहीं सी देखिया, यीशु यीशु नाम जपना। आए सब ताली बजा के, पीछे वाले भी मिलके, जिन्हें चल के कभी नहीं देखा, उन्होंने के शरीर धने आ गया। वो जिन्हें चल के कभी नहीं देखा, उन्होंने के शरीर धने आ गया। और उठे खड़ा हो जाए सुची के नावे, उठे खड़ा हो जाए सुची के नावे, हसीन कुछ हो जाते, हसीन कुछ हो जाते। जिंद लाइए यीशु दे नावे, जिंद लाइए यीशु दे नावे, हसीन कुछ हो जाते।
दे हुलारे चकोते ने यसु नासरी दे कमल की कमले ओ रूह पाक दे हुलारे चकोते ने यसु नासरी दे कमल की कमले ओ तू जान जावे पंगड़े पावे ओ तू जान जावे पंगड़े पावे असली कुछ हो जाते असली कुछ हो जाते जिंदलाई यसु दे नावे ओ जिंदलाई यसु दे नावे असली कुछ हो जाते असली कुछ हो जाते दरदा गुलाम बन जावे तू ओदे नाम ही झंडा लहरावे तू ओदे दरदा गुलाम बन जावे तू ओदे नाम ही झंडा लहरावे तू ओ विच आलियां दे भावे चिर जावे ओ विच आलियां दे भावे चिर जावे असली कुछ हो जावे असली कुछ हो जावे जिंदलाई यसू दे नावे जिंदलाई यसू दे नावे असली कुछ हो जाते असली कुछ हो जाते उन्हें फटियां च सुट दे पावे उन्हें फटियां च सुट दे पावे असली कुछ हो जाते 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 मीटर का आखिरी गीत गाएंगे सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए बाहर बैठे वो भी खड़े हो जाएं मीटर का आखिरी गीत गाएंगे इसके बाद हम गवाहियां सुनेंगे जिनकी जिंदगी के अंदर खुदावन ने काम किया है वो आगे आ सकते हैं गवाही देने के लिए यीशु यीशु नाम जपना आए सब ताली बजा के यसु 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 नाम जपना अकना नी थकना नी नाई चकना आइए फिर से बोलेंगे ओ यसु 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 नाम जपना अकना नी थकना नी नाई चकना यसु 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 नाम जपना अकना नी थकना नी नाई चकना यसु नाम जपना 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 आए सब तालियां बजाते हुए शाबाश वेलकम बोलो यीशु मसीह की आमीन हसिया दीवाने पे साडी पहचाने आए सारे मिलके कहेंगे असिया दीवाने होते साडी पहचान यीशु साडा किला साडी अब दी चट्टान यीशु साडा किला साडी अब दी चट्टान यीशु 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 नाम जपना अकना नी थकना नी नाई चकना यीशु नाम जपना 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 आए तालियां बजाते हुए सारे मिलके कम ऑन पीछे वाले भी शाबाश ओदा ओदी जिंदगी साडा दम दम ओदा ओदी जिंदगी साडे विच साडा यारो कुछ भी नहीं साडे विच साडा यारो कुछ भी नहीं यीशु 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 नाम जपना अकना नी थकना नी नाई चकना यीशु नाम जपना यीशु नाम जपना यीशु नाम
जपना, यसु नाम जपना, यसु नाम जपना, यसु नाम जपना, यसु नाम जपना, यसु नाम जपना। तो बोलो यसु मसीह की, यसु मसीह की। आए तालियां बजाते हुए, शाबाश। ओदे होके जीना, ओदे होके मरना। आइए फिर से बोलेंगे, ओदे होके जीना, ओदे होके मरना। किसे भी बुलावे तो नहीं असी डरना, किसे भी बुलावे तो नहीं उसी डरना। यसु 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 नाम जपना, अकरा नी थकना नी नाई जगना। यसु नाम जपना, 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 यसु नाम जपना। आइए आपकी जोरदार तालियों में खुदा की अजीम खादमा मिसेस अनवर फजल साहिबा को और बेटी सारा को दावत देंगे। आपकी जोरदार तालियों में, आए हाथों को उठाकर जोरदार तालियों में, हालेलुया हालेलुया। प्रेज हालेलुया। सबको सलाम। खुदा के खादम पास्टर अनवर की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। जितने लाइव सुन रहे हैं आपको भी सलाम, जितने ऊपर बैठे हैं बाहर बैठे हैं, जोरदार तालियों में सलाम और पाक रूह को जोरदार तालियों में वेलकम करें, खुशामदीद कहें, जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए सब लोग तशरीफ रखें, यीशु के जलाल को देखें। आज सारा मेरे साथ है, इसके लिए भी तालियां बजाएं। प्रेज हालेलुया 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 हालेलुया। जी प्रेज हालेलुया। खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम समीना है और मैं शांति नगर की रहने वाली हूँ। और सिस्टर निदा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं कि आप हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं। मेरी गवाही ये है कि जब क्रिसमस का दिन था ना, तो उस दिन शाम को मेरे ना मोरों की पेन हुई, बहुत ज़्यादा हुई। तकरीबन एक हफ्ता मैं इतनी तकलीफ़ में रही। मेरे भाई मुझे बातें करते हैं कि तू डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैंने कहा नहीं, मेरा डॉक्टर यीशु है और मेरा ईमान है कि वो मुझे शिफा देगा। और फिर मैं इधर आई, मैंने कहा दर्द तू जाएगा। मैं इधर आई चर्च में, मैंने कहा मैंने सिस्टर पास्टर शौकत फजल से मिलना है या सिस्टर निदा से, लेकिन वो आप लोग नहीं थे यहाँ पे। मेरे एक अंकल ने मेरे ऊपर दुआ की और तेल को मसा किया। फिर दूसरे दिन विनिंग सॉल लगा हुआ था, पास्टर अनवर फजल भी आए हुए थे, उन्होंने दुआ की तो उसी दिन मोरों की पेन चली गई। तो खुदावंद ने मुझे शिफा दी। किसने शिफा दी? मेरे यीशु नाम। कहाँ से आई आप? मैं शांति नगर से। प्रेज वेलकम कहते हैं आपको। जोरदार तालियां बजा दें मेरे यीशु के लिए, जोरदार तालियां। जी। This lady is sharing her testimony that on December she was feeling so much back pain and she came here and there was no one. Her family members told her that you should go to hospital and meet some doctors. But she kept praying, she kept coming to church, and then Pastor Anwar Fazal prayed for her and God healed her. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। ये है कि मेरे बेटे के जब बचपन में पैदा हुआ था ना, इसके कान में ना छोटा सा दाना था, तो काफ़ी तकरीबन 1 साल के बाद फिर वो इतनी पास आती थी बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टरों के पास भी जाती रही, मैं भटक गई। मैं डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर दिया, मैंने यीशु के पास नहीं आई। फिर मैं यीशु के पास आई तो मेरे यीशु ने से शिफा दी। कोई पास नहीं आती, आप बिल्कुल कोई पास नहीं आती। प्रेज हालेलुया। किसने शिफा दी है? हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें। She is sharing that there was some growth in his son's ear and she kept coming here and now God has healed his son. Amen. प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी थोड़ी सी सामने आ जाए, थोड़ी आप सिस्टर जी आप आए। हाँ जी। मेरी गवाही ये है कि मेरे शोहर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उन पे 5 FIR दर्ज किए थे और उन्हें गैंगस्टर डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। तो सब कहते थे कि वो 5 चोरियां की थी उसने। जी उन पे इल्ज़ाम था इस चीज़ का, उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अब ये गैंगस्टर हैं, इनसे असला वगैरह बरामद हुआ है तो ये अब कभी बाहर नहीं आ सकती। हम 1 महीना पहले हम यहाँ पर आए थे संडे वाले दिन
चर्च नहीं था, हमें नहीं टाइमिंग का पता था, लेकिन हम दरवाजे के आगे खड़े होकर प्रे करके चले गए थे। और बुध वाले दिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, हर पर्चे से वो रिहा हो गए थे। मेरे यीशु ने, हालेलुया। किसने आजाद किया है? मेरे यीशु ने। किसने? प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। This lady is sharing the testimony of her husband, that her husband got arrested, and then she kept coming here, she kept praying, and then pastors prayed for her husband, and now her husband has released. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। आप सबसे जो यहाँ बैठे हैं मेरे लिए प्रे करें कि मुझे खुदा औलाद जैसी बरकत दे। आपकी शादी को 3 साल हो गए, हाँ जी। औलाद नहीं है, नहीं है। अब आप गवाही देंगी नेक्स्ट ईयर। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां बजा दें मेरे यीशु के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं मुल्तान से आई हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं पिछले साल जुलाई में, मैं सरकारी मुलाजम हूँ, जुलाई में उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया था। कुछ थोड़ा सा मसला था, उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। फिर संडे वाले दिन मैं लाहौर आई, पास्टर शौकत साहब से दुआ कराई। उसी दिन 2 घंटे बाद मुझे कॉल आई कि आपको डिसमिस नहीं करेंगे, आप दोबारा आ जाए सिस्टर, आपको मुबारक हो, आप बहाल हो गई हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ करें सब बहन भाई, कि मेरा लोन रुका हुआ, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज है। 4 माह हो गया मुझे अप्लाई करते हुए, लेकिन मुझे वो अफसर जो है वो साइन नहीं कर रहा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए सब बहन भाई। आप कहाँ से आई हैं? मुल्तान से। आप मुल्तान से आई? जी। हम आपके लिए दुआ करते हैं। आइए आंखों को बंद करें, बहन के लिए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुदुस, अय खुदा इसके जो भी लोन का यीशु पर खुदावंद प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से तू हल करने की कुदरत रखता है। पाकरू तू चुना और मुहैया करना और इसको बरकत देना, ताकि तेरी बेटी तेरे नाम की गवाही दे, मसीह के नाम से, आमीन। आप सिस्टर जी गवाही देंगी खुदा के फजल से, जैसे आपने पहले गवाही दी है, इसकी भी गवाही देंगी। गॉड ब्लेस यू। मेरे मियाँ के लिए दुआ करें, उसे शुगर और टीबी है। क्या नाम है उसका? रियाज। मैं उसको दुआ में याद रखूंगी। This lady is sharing her testimony that she is a government officer, and somehow she rejected from her job, and she kept praying. She came here and Pastor Fazal prayed for her, and next day she got a call from her office, and now she has got her job again. So we give glory to Lord Jesus Christ. प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज हालेलुया। सलाम। मैं यीशु ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਨੀਦਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ दवाइयाँ भी ली? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? मैं गुजरांवाले हो। मैनू क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता है। मैनू नहीं पता यसू मैनू कितों, मैं कली आ जानी हाँ तो मेरी हिफाजत करता, कोई रस्ते च रुकावट भी नहीं मैनू पैंदी ते मैं इत्थे आ जानी, जदों मेरा दिल चाहता मैं उदों ही आ जानी हाँ। जदों तेरा दिल चाहे तुसी आ सकते हो। ते मैनू बहुत ज़्यादा तकलीफ सी ते खुदा ने शिफा दी है। इन्ने साल तो पहला भी बुध मीटिंग आई हाँ तो उदों पर्ची लिखवा के गई हाँ तो उस तो बाद मैं ठीक हो गई हाँ। बिल्कुल ठीक होगी। हाँ जी। हुण तो किसने शिफा दी है? यीशु ने। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। This lady is sharing her testimony that she was suffering from stomach ache, and also she was suffering from constipation. So she kept coming here, she kept praying, and now she has healed. God has healed her. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एक और गवाही भी है। हाँ, मेरी भैन भी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਕੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ਕ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ फिर बरकत ले सका। बरकत के लिए आप जब नेक्स्ट आएंगे अगले साल आपकी गवाही लेंगे।
खुदा के फजल से खुदा तुझे खूबसूरत बेटा और बेटी जैसी बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा तुझे बरकत दे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जी मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। सिस्टर जी, मेरी बेटी के 2 वाल बंद हो गए थे, तो आपके हार्ट के बेटी के ना, बेटी के जी वो गई हुई थी काम पे, तो उधर ना 2 वाल बंद हो गए थे, तो उन्होंने ना कहा था, साइन भी करवा लिए थे हॉस्पिटल में। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ खिदमत में मसरूफ़ थी, तो खुदा ने उधर उसको ज़िंदगी दी। और आप यहाँ पे खिदमत कर रही थी और खुदा ने उधर उसको जिंदगी दी। सियालकोट में थी, वो सियालकोट में थी जी। किसने शिफा दी? यस्सू ने। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हैं, बहुत सी गवाहियाँ। हाँ जी। और खुदा सुबह रैनी मुझे ख्वाब में मिली और वो विनिंग सोल चला रही थी, और उसके बाद आप आए हैं, तो फिर आपने कहा छोटी बेटी मेरी रैनी 3 नंबर पे जो है, तो आपने कहा बेटा, वो मुझसे गुफ्तगू कर रही है, तो मैं जाने लगी, तो आप आ गए। आप कहते हैं कि लाजमी आपने गवाही देनी है। फिर भी यस्सु का शुक्र है, मैंने हिम्मत की और मैं आ गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसने ये सब कुछ किया? यस्सु मसीह। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें मेरे यस्सु के लिए जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज हालेलुया। This lady is sharing her testimony that her daughter was suffering from some heart problem, and she was coming here. She kept praying, and she was also serving in the church, and God has now healed her daughter. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise hallelujah. God bless you, sister जी. Praise hallelujah. Thank you, Jesus. जी सिस्टर जी, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे दिल की मुराद थी कि जब मैं गवाही देने आऊँ तो सिस्टर निदा गवाही ले रही हो, तो मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आपकी कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिल सकें। ये गवाही मेरे बेटे की है। जब ये पैदाइश इसकी हुई थी तो ना इसे सांस का मसला था, तो डॉक्टरों ने ना डाइट में हम लेकर गए, तो उन्होंने कहा था 3 घंटे इसके चांस हैं बचने के। अगर ये 3 घंटे इसने गुजार लिए तो ये बच जाएगा। तो ये फिर ना 3 घंटे इसके गुजर गए, तो फिर 15 दिन ये लाइट में रहा, तो फिर ये ठीक हो गया। और खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम गवाही दे सकें। ये गवाही लेट होने की वजह से जब मेरे बेटे को अपना दमे का मसला बन चुका है, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये 10 साल का जब होगा तो फिर इसे शिफा मिलेगा, अगर ना मिले तो सारी उम्र इसे ये दमे का मसला रहेगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बेटे के लिए आप दुआ। उन्होंने कहा था कि दमे का मसला रहेगा। हाँ जी। और ये बिल्कुल ठीक है? नहीं, पहले ठीक हो गया था, गवाही लेट होने की वजह से ना ये इसे मसला बन गया है, तो अब बहुत ज़्यादा इसे सांस का मसला बन जाता है। सांस का मसला बन, क्या नाम है इसका? इसका नाम जुहेब है। तो मैं चाहती हूँ कि आप, जुहेब नाम है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम जुहेब के लिए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दूस, तुमने इसको औलाद दी है, खुदा वो ये ज़िंदगी वाली हो, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हम सब मिलके इस बेटे के लिए यीशु पर खुदावंद, आए खुदा इसको शिफा देना। खुदावंद अभी इसी वक्त मुकम्मल इसको तेरे हैंड ओवर करती। ऐ खुदा पाक रूह छू और शिफा दे, और अभी इसी वक्त तेरी बेटी नेक्स्ट आके गवाही देने के लिए आए, मसीह के नाम से आमीन। दुआ है मेरे हस्बैंड को बिना गवर्नमेंट जैसी जॉब से खुदा ने नवाजा है, तो ये इसकी भी शुक्रगुजारी है। और मैं दुआ चाहती हूँ कि आप इतनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा। मैं आपसे मिलकर गवर्नमेंट की खुश, बहुत ज़्यादा, वो आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एक दरख्वास्त और मेरी बेटी है, बहू मेरी लगती है, उसके ना औलाद नहीं है, तो प्लीज़ आप उसके लिए दुआ करें कि उसे औलाद। ज़रूर मैं उसको भी दुआ में याद रखूंगी। Amen, amen. The lady is sharing her testimony that her husband has got government job. Also, his son was suffering from breathing problem, and she kept coming here, and pastors prayed for her, and now her son has healed. Amen. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Praise hallelujah, hallelujah. जोरदार तालियां बजा दें। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. सिस्टर जी थोड़ा सा सामने आ जाएं, और थोड़ा सा। सिस्टर जी सलाम। मेरी गवाही ये है कि हमारे पास ना रोज़गार नहीं था, मेरी बाजी ने ना हमें गाड़ी लेके दी, फिर वो हमें बताए बगैर लेने के लिए आ गई। हम इतने परेशान हुए कि अब क्या होगा। फिर पास्टर फजल अमेरिका में थे, तो रात को जब वो लाइफ आए तो हम दोनों मियाँ बीवी उसके साथ मिल पास्टर साहब के साथ मुत्तफिक हुए, और सुबह ही खुदा ने हमें रोज़गार के लिए अच्छी गाड़ी दे दी। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि हमारे पास घर नहीं था, फिर खुदा ने हम एज़ेक टीवी के पार्टनर बने, खुदा ने हमें जगह भी दी और डबल स्टोरी घर भी दे दिया है। डबल स्टोरी घर भी दे, हाँ जी, और गाड़ी भी दे। हाँ जी, प्रेज हालेलुया। किसने दिया है? यीशु मसीह। हालेलुया। डबल स्टोरी घर भी मिल गया। जोरदार तालियां। प्रेज 5 मरलेदार। हालेलुया। जोरदार तालियां। मेरे अबू ना
35-40 साल से सिगरेट पीते थे। मैं एज टीवी के आगे पर्चियाँ लिख लिख के रखती थी कि ये नशा छोड़ दें। खुदावंद का शुक्र है अब साल 2 हो गया, वो साल 2 हो गए। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दें। This lady sharing her testimony that she has no any house, no any car, and one day Pastor Fazil was praying on Isaac TV, and she was praying in front of Isaac TV, and now God has given her own house and her own car. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. प्रेज हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दें। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। नहीं, आप दुआ करें। आपका क्या नाम है? नाइला मेरा। नाइला, जब मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगी अपने पेट पे हाथ रखना, खुदा के फजल से नेक्स्ट तो गवाही देगी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी सामने आ जाए। प्रेज हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। उसी में मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि 5 साल से मेरे जिस्म में जहरबाद था। 5 साल से मैंने बहुत सी मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे इस बीमारी का पता नहीं था कि ये क्या बीमारी है, ना कोई डॉक्टरों को समझ आती थी। फिर मुझे हॉस्पिटल में, मैं जड़ामाला से आई हूँ, मेरा नाम शमशाद है, तो 5 हॉस्पिटल वालों ने मुझे जवाब दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि लाहौर ले जाओ इसे और फौजी फाउंडेशन में इसको दाखिल करवा दो। जब मैं इधर आई तो उन्होंने जब मेरे टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि बीबी आपको पता है कितनी बीमारियां हैं तुझे? 5 बीमारियां हैं, टीवी है, शुगर है, और जितनी भी वो बता सके उन्होंने मुझे बीमारी। लेकिन मैं इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी, इधर से सुनती थी, उधर से निकाल। ये सुन ले, इधर से सुनती थी, उधर से निकाल दे। आप भी इधर से सुनो, उधर से निकाल दे। बीमारियां दे ना सुनया करो। फिर मैं दुआ करती थी कि आए खुदावन, तेरा वादा है कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। मैंने अपने खुदा को आगे रखा और मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मैं दुआ करती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन मुझे उन्होंने डिस्चार्ज करना था तो मेरे टेस्ट अभी कुछ आने वाले थे। उन्होंने कहा कि बीबी, जो वो बड़ी डॉक्टर थी राउंड पे आई, उसने कहा कि आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप घर जा सकती हैं। लेकिन मैं उठ के चल नहीं सकती थी, मेरी टांगें कांपती थी। 1 माह और 10 दिन मैं बेड पे रही। जब मैं उठ के चलने लगी तो मेरी टांगें कांप रही थी। मेरी बेटी मुझे कहती है कि मामा मैं पकड़ लूँ आपको या व्हील चेयर ले आऊँ? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे ही जाना है जैसे खुदावन ने कहा कि मंजी उते आवन वाले पैरी टुर के जावनगे। मैं कहा मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मुझे ताकत देगा। किसने शिफा दी है? मेरा यीशु। किसने? मेरा यीशु। प्रेज हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दें। जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, एक कान ना सुने तुझे तो कर दिया करो बीमारियां देना। The lady sharing her testimony that there was some toxin in her body, and when she went to the hospital, doctors told her that there are so many diseases in her body. She was suffering from 5 different diseases, and doctors told her that you cannot live, you are suffering from various disorders. But she came to Lahore, and then she came to the church and she kept praying, and now she has healed, and now she is giving her testimony in front of all the people. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. Praise hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. God bless you sister जी. Thank you. God bless you. जी. मेरे ना कमर में पस है अभी, तो मेरी तमाम खादमों से रिक्वेस्ट है, तमाम कलीसिया से, कि जब भी आप खुदावंद के पस है, काफी ज्यादा पस है, बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है और फेफड़ों में भी है। आइए अपने हाथों को बुलंद करें। खादमों से रिक्वेस्ट है अपने हाथों को बुलंद करें, आज इसके लिए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदुस, फेफड़ों की बीमारी यस्सु के नाम से जाती रहे, अभी इसी वक्त पस यस्सु के नाम से जाती रहे। मुकम्मल शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। आज ये मेरे पास नहीं बल्कि खुदावंद जिंदा खुदा के पास लेने की, खुदा शिफा लेने के लिए आई है। इसको शिफा दे अभी इसी वक्त। पाकरू छू, क्लियर 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 इन जीसस नेम। और अभी जो देख रहे हैं वो बहन जिनके पास बहती है, ऑपरेशन हुआ है, पास यस्सु के नाम से अभी सिवा खुश कर, ताकि तेरी बेटियां, तेरे बेटे तेरे नाम की गवाही दे, मसीह के नाम से। आमीन। खुदा के फजल से आप गवाही देंगी। जी जल्दी आ जाए बहन जी। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं शादरा से आई हूँ, मेरा नाम अरीज है। मेरी गवाही ये है कि मेरे पेट में पानी की थैलियाँ थी, गुर्दों में पत्थरियाँ और फेफड़ों में भी पानी था। डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन होगा, तो मैं बहुत डरती हूँ ऑपरेशन से, तो खुदा ने मेरा ऑपरेशन कर दिया। पास्टर शौकत फैसल से दुआ करवाई थी।
और पास्टर अमर फजल से। डॉक्टरों ने नहीं ऑपरेशन किया? नहीं। किसने किया? यीशु ने। किसने? यीशु ने। किसने शिफा दी है इसको? हालेलुया जी। सिस्टर जी इब्लीस ने हमारा कारोबार बंद किया, हम बहुत परेशान हैं और मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, प्लीज आप मेरे लिए दुआ करें। जरूर जरूर। क्या नाम है आपका? अरीज। अरीज, आप गवाही देंगी खुदा के फजल से। The girl sharing her testimony that she has kidney stones. Also, there were some small fluid sacs in her body, and she is saying that she was so tired of, she was so frightened of operations. So she kept coming here, she kept praying, and now God has completely healed her. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. Praise Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. सामने आ जाए सिस्टर जी। जी। सलाम सिस्टर जी, मेरी गवाही ये है, पहले मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी, तो डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन बताया था, तो इधर से दवा करवाई तो नॉर्मल पैदा हुई। नॉर्मल पैदा? हाँ जी। ऑपरेशन बताया था? हाँ जी। किसने ऑपरेशन किया? खुदा ने। कहाँ से आई है? ग्रीन टाउन से। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी। दूसरी ये गवाही है कि मेरी 2 बेटियां हो चुकी थी, तो मेरी ख्वाहिश थी मुझे बेटा, अब खुदा बेटा दे, तो इधर से आई, शौकत फजल से दवा करवाई, तो खुदा फजल से बेटा। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें। प्रेज हालेलुया। This lady sharing her testimony that doctor told her that there would be a cesarean, but she kept praying, and now God has given her normal baby. Also, she was praying that she want a baby boy, and God has given her son. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. जब ये पैदा हुआ था ना, इसको ना जुर्कान था, तो ये रोता बहुत था, पेट में दर्द रहती थी, तो इधर से दवा करवाई, अब ठीक है। इधर से दवा करवाई, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर जी। जी, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हमारा कारोबार जो कोरोना की वजह से बंद हो चुका था और मेरे बच्चों की स्टडी भी रुक चुकी थी, मैंने पिछले महीने पास्टर शौकत फजल से दुआ करवाई और मेरे बच्चों की स्टडी भी बहाल हुई, और आज मुझे मेरे बेटे के लिए कल्टीन भी जो ऑन होगी, हमारा कारोबार बहाल हो गया। आप कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश। किसने किया ये सब कुछ? प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। The lady sharing her testimony that her business has got stopped because of COVID-19, and her children were also not able to study. But when she was coming here, she kept praying, and now her children have started studying, and her business has also started. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें मेरे यीशु के लिए। जी। आपको सलाम, पास्टर शौकत फजल को, मुनव्वर फजल को सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे चेहरे पे बहुत दाने बन गए थे, तो आप पिछले बुध दुआ कर रही थी कि जिसकी दिल की ख्वाहिश अपने दिल में हाथ रखे तो उसकी दिल की मुराद। मैंने अपने दिल पे हाथ रखा कि खुदावंद मेरे चेहरे पे दाने ख़त्म हो जाए तो मैं आपके नाम की गवाही दूंगी। तो शुक्र है कि अब ये काफ़ी बैठ गए। काफ़ी बैठ गए? जी। किसने शिफा दी? मेरे यस्सू ने। कहाँ से आई आप? ये नश्तर से। नश्तर से आई। क्या नाम है आप? साइमा रशीद। किसने शिफा दी? यस्सू ने। Praise hallelujah, hallelujah. The girl sharing her testimony that she had acne on her face, and last Wednesday when Sister Nida was praying, she was also praying, and God has healed her. Now her face is quite clean. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. Praise hallelujah. जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. जी। मेरे बेटे की शादी थी, मैंने ना निकाह करना चाहती थी कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे, पर खुदा का शुक्र है मैं बशौकत से आपसे भी प्रे किए। सुबह को नहीं आना, शाम को लाजमी आती थी, तो मेरे बेटे की खुदा का शुक्र है, निकाह करने के बजाय मैंने शादी की है। अब आप खुश हैं? खुदा का जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। The lady sharing her testimony that he has no money to for the marriage of her son, and she kept coming here. Pastor Shokat prayed for her, and now she has a lot of money, and she has came up with the marriage of her son. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. Praise hallelujah. Thank you Jesus. Praise hallelujah. जी। मेरी गवाही कुछ इस तरह, ये मेरा बेटा पैदा होने वाला था, तो इसको ना परछावां हो गया था। हम लोग ना डॉक्टरों के पास लेके गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इधर मैं पास्टर शौकत के पास और पास्टर वो
आमिर बैठा हुआ था, तो हम इधर से दुआ करवा के गए हैं और मेरा बेटा ठीक है। ठीक है, हाँ जी। किसने शिफा दी है? यीशु ने। प्रेज हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। The lady is sharing her testimony that her son was about to born, but there was some magic on her son. So she came here and pastors prayed for her, and now her son is quite well. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. प्रेज हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी। सिस्टर जी, मेरी तरफ से आप सबको, तमाम खादमीन को सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे जिस्म पे एलर्जी हो गई थी, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने आइज़िक टीवी के आगे तेल और पानी रखा और मैंने लगाया और बिल्कुल निशान तक नहीं उसका रहा। और एक और मेरी गवाही बेटी की, उसके मैदे में बहुत दर्द हो रही थी। मैं रात को बहुत परेशान थी कि मैं अकेली इसको कहाँ लेके जाऊँगी इतनी दूर। तो मैं सो भी गई, लेकिन मैं फिर भी दुआ करती जा रही थी कि खुदावंद इसको शिफा दे, मैं तेरे घर में जाकर गवाही दूंगी। तो एक गवाही तो मेरी बहुत देर से रुकी हुई थी, लेकिन अब खुदावंद ने मुझे मौका दिया है मैं आपसे भी मिल सकूं और अपनी गवाही को भी आपके साथ शेयर कर सकूं। कहाँ से आई आप? मैं मरीद के से आगे टप्याला है, टप्याला दोस्त मोहम्मद, वहाँ से आई हूँ। और आप मेरे लिए दुआ करें। मुझे डॉक्टर ने हेपेटाइटिस बताया है और मैंने सुबह टेस्ट करवाना है। आपको हेपेटाइटिस बताया है? आइए अपने हाथों को बुलंद करें, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, जब ये टेस्ट करवाए, इसके सारे टेस्ट यीशु के नाम से नॉर्मल आए। इसको बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से यीशु तेरे हैंड ओवर करती, ताकि तेरा हाथ बढ़े और मुकम्मल शिफा दे, मुकम्मल इसके साथ हो खुदा, ताकि जब ये नेक्स्ट टेस्ट करवा के आए अपनी गवाही के साथ आए, मसीह के नाम से, आमीन। आप गवाही देंगी खुदा के फजल से। मैं आपसे बहुत मिलना चाहती। थैंक यू, शुक्रिया आपका भी। गॉड ब्लेस यू। This lady sharing her testimony that she was suffering from body allergy and she was praying in front of Isaac TV and now she has got healed. Also her daughter was suffering from stomach pain and God has healed her too. So we give all glory to Lord Jesus Christ. Amen. Praise hallelujah, hallelujah. सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं। हम दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की। भाई जिशान के साथ मिलके जो काड़ा से हैं, आंखों को बंद कर लें, शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएं। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज की इस खूबसूरत टेस्टिमनीज़ के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि वो कल, आज और अब तक यकसां है। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद। खुदावंद तू अजीम खुदा है, खुदावंद तू साहिब जंग है, खुदावंद तू साहिब करामात है, खुदावंद तू लश्करों का खुदा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। खुदावंद खुदा, तूने फरमाया कि देखो मैं नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। हाँ, मैं बेअबान में राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। हाँ खुदावंद खुदा, तू जोरावर खुदा है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद खुदा, तेरा कलाम ये फरमाता है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हाँ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, इस नए साल के लिए, 2021 के लिए, खुदावंद खुदा, इटर्नल लाइफ के लिए, चर्च के लिए, आइज़िक टीवी के लिए, हाँ खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदावंद खुदा, अपने लोगों को और ज्यादा बरकत पर बरकत देना। खुदावंद खुदा, सिस्टर निदा के लिए, पास्टर अनवर फजल के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं। पास्टर शौकत के लिए भी। हाँ खुदावंद खुदा, हम तेरा बड़ा काम इस नए साल में देखना चाहते हैं। खुदावंद खुदा, सुपर नेचुरल काम हो खुदावंद खुदा, ताकि लोग तुझे जाने, तुझे पहचाने और तुझे अपना शख्सी नजात
हिंदा माने खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरा वक्त करीब है खुदावंद। हाँ खुदावंद, तू जल्द आने वाला है खुदावंद खुदा। खुदावंद, जितनी जाने तेरे सामने सर बसजूद हैं खुदावंद, एक एक को छूना आज खुदावंद खुदा। खुदावंद, इनकी दिल की मुरादों को तू पूरा करना खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग खुदावंद खुदा जब जाएं तो बरकत लेकर जाएं, शिफा लेकर जाएं। और खुदावंद खुदा, तू बड़ी बरकत देना खुदावंद। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज हालेलुया हालेलुया। अब सब लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हमारे साथ आज के वाइज हैं बॉयज गिल साहब, ऑस्ट्रेलिया से है। आपकी जोरदार तालियों में अटर्नल लाइफ के स्टेज पे दावत देंगे। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के खादम के लिए, जोरदार तालियां। अपनी आंखों को बंद कर लें। जितने भी हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपनी जो है हाथों को बुलंद करें। जहां पे भी आप बैठे हैं, मुल्क से बाहर हैं, अपने हाथों को बुलंद कर लें। आज का कलाम हमारे लिए बरकत का हो। आज का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला हो। आज का कलाम मेरे लिए हो। आज का कलाम खानदानों के लिए हो। तब्दीली का कलाम हो। हमारा है
हालेलुया। सब दुआ करें, जैसी भी दुआ आती है आप दुआ करना शुरू करें, उर्दू में, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। जैसी भी दुआ आती है दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेस प्रेस हालेलुया। खुदावंद तेरे इस गहरी हजूरी के लिए, तेरे उतरने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जो अपने वादों में सच्चा खुदा है, और खुदावंद तू जो यहाँ पे तख्त नशीन है, और खुदावंद तू जो अपने जलाल की फरावानी से अपने लोगों को सैरो सूदा कर रहा है, तेरा शुक्र करते हैं। आज के सारे वक्त के लिए, खूबसूरत इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादम की इस अजीम रोया के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने अपने बंदा को, पास्टर अनवर फजल को, सिस्टर निदा को, पास्टर खुदावंद शौकत फजल को और उनकी सारी टीम को कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तेरा शुक्र करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। एजिक टेलीविजन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की खूबसूरत आवाज जब तेरा खादम दूर से हम सब तक लेके आया है, खुदा उन सुनने वाली जिंदगियां कसरत से बरकत पाए। आज अपने बंदा पास्टर बॉयज गिल को अपने जलाल के लिए, अपनी हजूरी और लोगों की खुदा उन निजात के कलाम के लिए तैयार करना, ताकि खुदा उन तेरे खादम के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज, हर एक जिंदगी के लिए बाइस मुसरत का सबब ठहर जाए। और आज हम सारा जलाल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम को देते हैं और चाहते हैं खुदावंद आज तू जिंदगियों के अंदर नया काम करना, तेरी हजूरी का बादल और भी जोर से बरसे, ताकि आज सारी जिंदगियां तेरे कलाम के सबब से तरोताजा, खुशहाल और तंदुरुस्त और सलामती पाके जाएं, तुझे जलाल मिले। हम सब की दुआ पुकार मिन्नत फरियाद को सुन और कबूल फरमा। खुदावंद यीशु नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अपने दोनों हाथों को बुलंद करें, पाक रूह को जोरदार तालियों में इनवाइट करें। अब आपके जोरदार तालियों में बॉयज गिल साहब को दावत देंगे, आज का कलाम भी वो सुनाएंगे। जोरदार तालियां, हालेलुया। सब लोग तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखें। हालेलुया, आमेन आमेन, हालेलुया। जी तो चाह रहा था कि ये मसा, ये प्रस्तुश, ये हजूरी यूं ही जारी रहे और हम इसमें इसी तौर से बहते रहें। जितने आज यहां पर मौजूद हैं, मेरा मानना है, जितनी मैंने गवाही सुनी है, जिस तरह से आप लोग गीत गा रहे थे, झूम रहे थे, कि आप बरकत लेने के लिए आए हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं आज आपसे कुछ और बात करना चाहता था। खुदावंद ने मेरे दिल में डाला जब मैं वहां बैठा हुआ था कि आज बरकत के हवाले से बात की जाए। हालेलुया। क्योंकि हम सब बरकत के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। और हम सब खुदावंद से बरकत चाहते हैं, और खुदावंद का कलाम मुझे और हम सब को और एक एक को जो यहां पर मौजूद है, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो छत पर हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो टीवी पर वॉच कर रहे हैं, सबको बरकत देना चाहता है। और उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें और तेरी औलाद को बरकत दूंगा, पुश्त दर पुश्त बरकत को नाजिल फरमाऊंगा। हालेलुया। और उसके वादे क्या हैं? सच्चे हैं। जोर से बोलिए, उसके वादे क्या हैं? और वो अपने वादे पूरे करता है। वो इंसान नहीं है कि झूठ बोले। उसका कान भारी नहीं है कि वो मेरी और आपकी आवाज को सुन ना सके। इसलिए जरूरी है कि हम इस जिंदगी को, जो बरकत का मंबा है, उसे समझें, बरकत को समझें और उसे जानें, ताकि हम पूरे तौर से उसकी प्रस्तुति कर सकें। हालेलुया। पूरे तौर से उसकी इबादत कर सकें, पूरे तौर से उसे धन्यवाद कह सकें, उसकी मदद सराई कर सकें, उसकी हम तो सना कर सकें। क्योंकि बहनों भाइयों, वो बरकत नहीं है जो मैं और आप शायद समझते हैं।
वो बरकत का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन बरकत नहीं है। इसलिए आज उस पर, लेकिन मेरा ये मानना है कि बरकत खुदावंद ने आपके लिए, मेरे लिए जारी कर दी हुई है। जब मेरी बहन निदा यहां स्टेज पर खड़ी थी तो बरकत बह रही थी। हालेलुया। सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। God has blessed you and you are a mighty woman of God. भाई शौकत, थैंक यू वेरी मच। इस मौके के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं शुक्रिया अदा कर, और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस भेद से वाकिफ हैं कि जहां खुदावंद के लोग, हमारे प्यारे भाई अनवर फजल, उनकी अहलिया हमारी बहन निदा, भाई शौकत और उनकी टीम, और आप जैसे लोग जमा होते हैं, वहां खुदावंद खुदा आ मौजूद होता है, वहां बरकत बहना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और आज वो यहां इस जमात में मौजूद है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जमात 2 या 3 लोगों से बनती है, कलीसिया जमातों से मिलकर बनती है, क्योंकि कलीसिया एक ही है, चर्च एक ही है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही रूह है, एक ही खुदावंद है और एक ही बाप है जो आसमान पर मौजूद है। हालेलुया। जो जिंदा है, जो कादिर है, जो कुदरत वाला है, जो मेरे और आपके लिए दिल रखता है, रोया रखता है, मेरे और आपके लिए दर्द रखता है। इसलिए हम एक आलमगीर कलीसिया का हिस्सा हैं, चर्च का हिस्सा हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम को खोलें, आपको पता है खुदावंद का कलाम जब खुलता है तो क्या होता है? मौजज़ात रूनमा होते हैं। जब खुदावंद का कलाम खुलता है तो बंधन टूट जाते हैं। जब खुदावंद का कलाम खुलता है तो क्या होता है? बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाते हैं। हालेलुया। धागे, टूने, जादू हवाओं फजा में छोड़े गए, सब यीशु के नाम से नेस्तो नाबूद हो जाती हैं। तासीरें यीशु के नाम से जाती रहती हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम खुलता है। हालेलुया। और हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाने को हैं। इससे पहले मैं आपको अपनी तरफ से, मेरी बीवी, मेरी वाइफ आमरा की तरफ से, अपनी 4 बेटियों की तरफ से, शफाफ, औसाफ, रुबाब, नायाब, चारों की तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहता हूं। हालेलुया। वो भी इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, मुझे भी, पूरी टीम को। और मेरे सीनियर पास्टर ग्लोबल कनेक्शंस मिनिस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया सिडनी की तरफ से आप सबको सलाम भेजा गया। जब मैंने उनको बताया कि मैं आपके पास आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से पास्टर ब्रायन इंग्लिश इज सेंडिंग यू ग्रीटिंग्स एंड रिगार्ड्स एंड लव इन क्राइस्ट जीसस ऑल द वे फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आपके लिए भी थैंक यू वेरी मच। और वो आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो टीम है, जो जीसस लव्स ऑस्ट्रेलिया, जीसस लव्स यूएसए, जीसस लव्स अफ्रीका और अब जीसस लव्स पाकिस्तान, जिसके बानी और रहनुमा इवेंजलिस्ट शेन डीगन हैं, वो भी आपको आज के दिन पर बहुत बहुत सलाम भेज रहे हैं। और हमारे भाई Pastor Evangelist Shane Deegan, Pastor Brian English, Pastor James, Sister Well, Pastor Lorraine from Germany, they're all watching, they're all praying. They have actually been praying for this meeting for the whole week now. पूरे हफ्ते से वो दुआ कर रहे हैं ताकि मैं और आप खुदावंद के कलाम में ना सिर्फ भर कर यहां से रुखसत हों,
बल्कि खुदावंद के कलाम में डूब कर, खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लेकर और खुदावंद के कलाम में जिंदा होकर यहां से अपने घरों को लौटे। हालेलुया। इन सब दोस्तों की तरफ कसरत की बरकत यीशु के नाम से हासिल हो। इन सब दोस्तों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुदावंद का इत्मीनान और तसल्ली जो समझ से बाहर है आप में से एक एक को हासिल होता रहे। और हमारी बहन निदा, पास्टर अनवर फजल, भाई शौकत और इनकी टीम के साथ मिलकर हम खुदावंद के नाम से, यीशु के नाम से, इसी टीम के साथ 2022 में गद्दाफी स्टेडियम को भरने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया सिस्टर जी, हालेलुया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो मसीही हैं, हम जो खुदा को जान चुके हैं, हम जो खुदा के बेटे मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं और उसकी मोहब्बत में ढल गए हैं और रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से उसकी रहनुमाई में जी रहे हैं, ज़रूरी है कि हम एक जिंदा गवाही बनकर जिएं और आस पास के लोगों में मोहब्बत के पैगाम को बांट सकें। इसलिए हम होप फेस्टिवल को आपके साथ मिलकर खुदावंद के फजल से और भाई अनवर फजल के साथ मिलकर, हालेलुया, 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 लेके जाएंगे कराची में, लाहौर में, पेशावर में। हालेलुया। आप सब हमारे साथ हैं, मिलकर दुआ करेंगे ताकि ईमान का पैगाम, सुलह का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, यगानगत का पैगाम, हमांगी का पैगाम, मेरे यीशु मसीह का पैगाम, सलीब का पैगाम, यीशु ही के नाम से, रूह कुदस की कुदरत से, उसके ममसूओं के जरिए से, और आप में से एक एक ममसू है, बाय द वे आप में से एक एक ममसू है, आपके जरिए से दुनिया के कोने कोने तक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पहुंच जाए, ताकि हम बता सकें कि हम आपसे प्यार करते हैं। वो जो गैर मसीही हम उनसे उनको बता सकें कि हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबसे प्यार किया है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, लाहौर में मैं पैदा हुआ, बोइस गिल मेरा नाम है, पास्टर मेरी खिदमत है, मेरा तमगा है, मेरा टाइटल नहीं है। भाई बोइस आप मुझे कह सकते हैं। आई लव दिस टाइटल बिकॉज ये टाइटल नहीं, ये खिदमत है। और मेरे डैड पास्टर जलाल मसीह, उनका ताल्लुक बैतनिया चर्च से है और हम शुरू से अपने आप को भाई कहते थे, कहलवाते थे, अभी भी हम ये पसंद करते हैं। इसलिए हम अपनी अपनी खिदमतों में अपनी उन नेमतों के मुताबिक से, अपनी उस इस्तादाद के मुताबिक जो खुदा ने हमें दी है, चलने की रोज़ बरोज़ कोशिश करते रहते हैं। और यही खुदावंद मुझे और आपको कहता है। मैंने आपसे बात की थी कि हम बरकत के बारे में बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस। कितने ये जानते हैं कि बरकत खुदावंद की तरफ से है? हालेलुया। सब जानते हैं कि बरकत खुदावंद की तरफ से है। तो फिर आइए देखिए कि बरकत का मंबा, बरकत का महवर खुदावंद खुदा, आसमानी बाप जो आसमानी मुकामों में रहता है, जो खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस की कामल रफाकत और शराकत में जिंदा था, जिंदा है और हमेशा तक, अब तक जिंदा रहेगा। उसने कैसे इस बरकत को, जिंदगी को सादर कर दिया, उसने क्यों कर इसे सादर किया और क्यों कर ये मुझे और आपको मिल गई। आइए इसे देखते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि हम आलम फाजिल बन जाएं, बल्कि इसलिए कि हम और ज्यादा उसके करीब आ जाएं, उसकी कुर्बत का हज़ उठा सकें, उसे जान सकें वो कौन है और उसकी कुदरत और कुव्वत और इख्तियार क्या है, उसकी डोमिनियन क्या है। और जब हम उसे जान जाए, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੌਰ ਨਾ ਫਿਰਨੇ ਆ।
फिर ऐसे सीना तान के फिरने हैं, क्योंकि सानू पता है कि किला की ये मजबूत, किला की ये मजबूत है। लेकिन अगर हम उसको जानते नहीं, अगर हमने खुदा को पहचाना नहीं, अगर अभी तक उसकी आवाज को सुना नहीं, अगर अभी तक उसकी कुर्बत नहीं, उससे दूर है, क्योंकि यहोवा खुदा जिसे बहुत सी कौमें अपना खुदा मानती हैं, रब जलील मानती हैं, वहदुल शरीक मानती हैं, उसने जब जिंदगी को सादर करने का फैसला किया, उसने जब मुझे और आपको, मेरे और आपके लिए बरकतों को नाज़िल फरमाने का फैसला किया, तो उसने बेटे और रूहुल कुदस के साथ कलाम किया। हालेलुया। वो एक खानदान है, वो एक खानदान है जो खुदा की बादशाहत में बसता है। ये वही बादशाहत है जो मेरे और आपके लिए बाद में जमीन पर उतार दी गई। ये वही बादशाहत है जिसे हमने अपनी गलतियों और खताओं से खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। ये वही बादशाह है जिसकी हजूरी से हम अपनी नाफरमानी से निकाले गए। ये वही बादशाह है जिसके लिए उसने ख्वाहिश की कि जमीन पर ये बढ़ जाए। उसने इसकी वुस्सत की ख्वाहिश की और उसने मुझे और आपको मुकर्रर किया, मुझे और आपको अपॉइंट किया, मुझे और आपको ऑर्डेन किया, मसा किया, मुझे और आपको भेजा ताकि हम उसकी बादशाहत की वुस्सत का बायस बन जाए। हालेलुया। आज भी हम में से बहुत से लॉट्स ऑफ अस वांटिंग टू गो टू हेवंस इन हिज किंगडम्स। हम बहुत परेशान रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, हमने खुदा की बादशाहत में जाना है। लेकिन खुदा के एक बड़े खादम कहते हैं कि गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर गोइंग टू किंगडम ऑफ हेवंस। खुदा आपके आसमान की बादशाहत में जाने में दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन मैं और आप तो दिन रात दुआ करते हैं, खुदा मैं तेरी हजूरी में पहुंच जाऊं, खुदा मैं तेरी बादशाहत में पहुंच जाऊं, खुदा मैं तेरे पास आना चाहती हूं, खुदा मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं इस बादशाहत का हिस्सा बनना चाहता हूं। लेकिन वो किस बात में इंटरेस्टेड है, उसकी दिलचस्पी क्या है? क्या हमने ये जानने की कोशिश की? उसने अपनी बादशाहत को जमीन पर कायम करने के लिए मुझे और आपको खड़ा किया ताकि हम उसकी बादशाहत को जमीन पर क्या कर दें। लेकिन हम आसमान की बादशाह, क्यों खुदा के खादम कहते हैं क्यों वो इंटरेस्टेड नहीं? क्योंकि हम भाइयों बहनों खुदा की बादशाहत से आए हैं। वो हमारा अबदी घर है, वो हमारा हकीकी घर है, वो हमारी जिंदगी है। ये जो जिंदगी हम यहां पर जी रहे हैं, जिसका ये बदन हिस्सा है, ये आधा सच है। ये बदन उस जिंदगी का एक हिस्सा है जो मुझे और आपको खुदावंद खुदा ने मसीह यीशु में रूहुल कुदस की कुदरत से मसा करके बख्श दी। इसीलिए इस बदन को फानी कहा गया है, इसीलिए इस बदन को खैमा कहा गया है, इसीलिए इस बदन को घास की मुशाबत दी गई है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। पर मेरा और आपका खुदा आपके बदन की भी फिक्र करता है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा आपके जीने की फिक्र करता है। वो जिंदगी का हिस्सा जो बदन की शक्ल में उसने आपको दिया है, वो उसे बेहतर बनाना चाहता है, वो इसे अच्छा बनाना चाहता है, और उसने दर हकीकत इसे अच्छा बनाया। मैंने और आपने जब इसे खराब कर लिया तो उसने इसे बेहतर करने के लिए, इसे फिर से बहाल करने के लिए, इसे शिफा देने के लिए, इसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए, इसकी बीमारियों को दूर करने के लिए, इसके कोड़ को दूर करने के लिए मेरा और आपका यीशु
और उसका बेटा मुझे और आपके लिए दे दिया। वो जिसमें से जिंदगी निकलती है, यहोवा खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। इब्रानियों चैप्टर 2 वर्स 10, पौलुस रसूल का खत इब्रानियों कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे, जिंदगी में दाखिल करे, वो जो जिंदगी का खासा है, वो जो जिंदगी का महवर है, वो जो अभी तक नहीं खुला, वो जो यहोवा है, वो जो वाहदुल्ला शरीक है, वो एलोहीम बनने जा रहा है, उसने बहुत से बेटों की ख्वाहिश की। उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उसके बानी यानी यीशु मसीह को, निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। यहोवा खुदा ने वो जो जलाल है उसके अंदर है, ये जो ट्रायंगल है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस, ये एक सर्कल है और ये चलता रहता है, ये कभी नहीं टूटता। इसके अंदर खुदावंद का जलाल मौजूद है, इसके अंदर उसकी जिंदगी मौजूद है, इसके अंदर वो मसा मौजूद है जो वो मुझे और आपको बरकत के तौर पर देना चाहता है। और उसने फैसला किया कि इकलौते बेटे मसीह यीशु के साथ मुझे और आपको भी उसके जलाल में क्या कर ले, दाखिल कर ले। और उसने अपने आप को खोलने का फैसला कर लिया। उसने बहुत से बेटों की ख्वाहिश कर ली। वो जो खानदान खुदा बाप बेटे और रूह कुदस में शामिल था, वो जो खानदान खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के साथ बना हुआ था, जो परफेक्ट था, कामिल था, खुदावंद खुदा ने, खुदा बाप ने उसे बढ़ाने की ख्वाहिश की। मैं और आप अक्सर सवाल पूछते हैं कि खुदा ने मुझे और हमको क्यों पैदा किया, हमें क्यों पैदा किया। हम कहते हैं खुदा ने अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया, बहुत अच्छा। खुदा ने अपनी हम्दो सना के लिए पैदा किया, हम खुदा ने अपनी रफाकत और शराकत के लिए पैदा किया, बहुत अच्छा। लेकिन ये सब उस बात के हिस्से हैं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे और आपको पैदा किया। खुदा अपने खानदान को बढ़ाना चाहता था, खुदा अपनी बादशाहत को वुसअत देना चाहता था। खुदावंद खुदा मुझे और आपको आज भी अपने बच्चों की तरह देखता, प्यार करता, छूता, बोलता और कलाम करता है। खुदा आज भी आपके पीछे आता है, उसका दिल आज भी आपके लिए और मेरे लिए तड़पता है। उसका दिल आज भी मेरे और आपके दुखों की वजह से टूट जाता है, उसका दिल आज भी भर जाता है, उसकी आंखें आज भी भर जाती हैं जब आपका बदन जो आपको बरकत के लिए दिया गया जख्मों से चूर होता है, बीमारियों से घायल होता है, और जब आप मजबूर होते हैं, जब आपका जिस्म नापाक हो जाता है, जब आप खुद अपने जिस्म को दुख देने के लिए खड़े हो जाते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि आप उसके खानदान का हिस्सा हैं। उसने बहुत से बेटों की ख्वाहिश की, और वो बेटा जो इकलौता है बेटों में, जो परफेक्ट है, जो कामल है, उसने कोई बात, कोई उज़र पेश नहीं किया। उसने कहा मैं इकलौता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं तेरे लिए बहुत हूं, मैं कामिल हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, तुझे फिर क्यों बेटों की जरूरत पड़ती है। उसने हरगिज़ एक बात भी नहीं की, बल्कि उसने बाप की मर्जी के ताबे अपनी मर्जी को कर दिया। हालेलुया। उसने अपनी मर्जी को बाप की मर्जी के क्या कर दिया, ताबे कर दिया। उसने अपने आप को पेश कर दिया। और मुकाशफा की किताब इब्रानियों खत में लिखा है, वो आसमानी मकामों पर बनाए आलम से पेशतर ज़बह हो गया। वो मेरे और आपके लिए
ज़बा हो गया, अभी उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, अभी उसने जिस्म नहीं लिया, अभी वो मुजस्सम नहीं हुआ, अभी वो हमारे दरमियान नहीं आया, अभी हमने उसका जलाल ऐसे नहीं देखा जैसा इकलौते का। अभी वो वहां आसमानों में, वो जो दूर था उसने मुझे और आपको पैदा करने के लिए अपने आप को करीब कर दिया। वो जो अभी खुला नहीं था, वो जिसे वहदुल्ला शरीक कहा जाता है, वो जिसे दूर कहा जाता है, वो जिसके साथ मिलना मुश्किल था, उसने अपने आप को एलोहीम बनाया और उसने खोल दिया अपने आप को और उसने कहा मैं अपने खानदान को बढ़ाऊंगा, मैं अपनी बेटे बेटियां पैदा करूंगा, मैं उन्हें बरकत दूंगा और मैं उन्हें अच्छा और खूबसूरत बनाऊंगा और मैं उन्हें बीमारी के बगैर बनाऊंगा। हालेलुया। मैं उन्हें मौत के बगैर बनाऊंगा। इसलिए जब उसने आदम पर नजर की तो उसे कुछ अच्छा न लगा और उसने उसके साथ हवा को बनाया तो उसने कहा कि अच्छा है, खूबसूरत है। उसने अपने आप को खोला और बेटा आसमानी मकामों पर यहां मेरे और आपके गुनाह की कुर्बानी देने से पहले ही ज़बा हो गया। लिखा है ज़बा किया हुआ बर्रा, बनाए आलम से पेशतर। अभी आलम बने नहीं, अभी मैं और आप पैदा नहीं हुए और उसने अपने आप को क्यों दे दिया? क्योंकि वह अपने बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि बाप के और भी बेटे और बेटियां हों। इसलिए वो मेरे और आपके लिए दरवाजा बन गया ताकि मैं और आप उस बरकत में जो उसमें से निकलती है, उस मसा में जो उसमें से निकलता है, जिसे मैं और आप जलाल कहते हैं, जिसके हम गीत गाते हैं रोज रोज, उसमें दाखिल हो जाएं। और उसने कह दिया कि दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास मेरा और आपका यीशु बनाए आलम से पेशतर मेरे और आपके लिए दरवाजा बन गया। और मेरा यहोवा खुदा, यावे गॉड, he opened himself as he desired for many more sons. His only son Jesus Christ presented himself to fulfill the will of his Father, Abba Father, Father in the heavens. ये उसने जब किया तो मेरी और आपकी तश्कील होना शुरू हो गई। मुझे और आपको चेहरे मिलना शुरू हो गए, मुझे और आपको बदन मिलना शुरू हो गए, मुझे और आपको हाथ पैर मिलना शुरू हो गए, मुझे और आपको आंखें मिलना शुरू हो गई, मुझे और आपको खूबसूरती मिलना शुरू हो गई, मेरी और आपकी तश्कील हो गई। और फिर इसी खूबसूरती में जब हम आदम के अंदर मौजूद थे तो आदम और हवा ने बादशाह, खुदा, बाप, जिसके अकलौते ने अपनी मर्जी उसकी मर्जी के ताबे कर दी, उसकी मर्जी की मुखालफत करने का फैसला किया। वो जिंदगी जो उससे सादर हुई थी, जब उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, वो बरकत जो उसमें से निकली थी, वो जलाल जो उसमें से निकला था, वो अनॉइंटिंग जो इम्पार्ट हुई थी, वो सब उसने रद्द कर दिया उस दिन जब उसने उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया और हवा के पीछे चला गया। और गुनाह सरजद हुआ और मौत वाक़या हो गई, जिंदगी हिल गई। वो जो जिंदगी खुदा ने दी थी वो क्या हुई? हिल गई। जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10 किसको याद है? पादरी साहब जरा ठहरे, किसको याद है? बरकत लेनी कि नहीं? बरकत लेनी है तो खुदावंद के कलाम का मुताला शुरू करें। खुदावंद को जानने की जरूरत है। रूहुल कुदस में गाने की, झूमने की, परस्तिश करने की ज़रूरत है। रूहुल कुदस से मुलब्बस लोगों की रफ़ाकत में रहने की ज़रूरत है। मुक़द्दसों की रफ़ाकत में वक्त गुजारने की ज़रूरत है। पर इसके साथ साथ ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से
दुनिया के इलम नाल नहीं, वो जिन्हें मैनू ते तुहानू पैदा किया है, वो जिहदी जिंदगी असीं लई फिरने, साडा अपना तो कुछ भी नहीं। वो जिहदा बदन जबरदस्त कामल बदन सी, जिहड़ा मैनू ते तुहानू दिता गया, द परफेक्ट बॉडी दैट वाज गिवन टू मी एंड टू यू, required at least an honor, respect, obedience, faithfulness, thanksgiving given back to him in praise and worship, in fellowship. लेकिन हमने क्या कर लिया? हमने उस बदन को भी गवा लिया। और अब खुदावंद खुदा अपने बंदों के वसीला से उस बदन को शिफा देने के लिए आपके पास दोबारा आता है। खुदावंद अपने बंदा भाई अनवर फजल को इस्तेमाल करता है। खुदावंद अपनी बंदी निदा, सिस्टर निदा को इस्तेमाल करता है। खुदावंद भाई शौकत को, खुदावंद उनकी टीम के दूसरे लोगों को, इमरान बरकत को, भाई मुनीर भट्टी को, और देयर आर सो मेनी पीपल आई डोंट इवन नो देयर नेम्स। और खुदावंद खुदा इसी मुल्क के कोने कोने में हजारों उन लोगों को जिन्हें आप नहीं जानते, उन्हें भी इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने अपने ही बदन की कदर नहीं की, जो बरकत का हिस्सा है, जो जिंदगी का हिस्सा है। बदन के खत्म होने पर जिंदगी खत्म नहीं होती। मौत खात्मा नहीं है, मौत खात्मा नहीं है। मैं खत्म करना चाहता हूं क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है। मौत किसे कहते हैं? मौत, मौत खात्मे कहते हैं क्या? किसको कहते हैं? जुदाई को। मौत का मतलब है जुदाई, मौत खात्मा नहीं है। इसका मतलब है कि जिंदगी महज हमारा बदन नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बरकतों का हिस्सा है। पर यह भी याद रखें, मुख्तसर ये बताना चाहता हूं, अगर खुदा बाप, खुदा रूह कुद्दस, खुदा बेटा मुझे और आपको बरकत देते हैं, खुदा बाप मुझे बरकत देता है, बेटा मेरे और आपके कफारे का बायस बनता है, निजात का मखलसी छुटकारे का बायस बनता है, रूहुल कुद्दस मेरी और आपकी रहनुमाई करती है, ट्रेनिंग देती है, तरबियत करती है, डिसिप्लिन करती है, और रिब्यूक भी करती है, इस्लाह भी करती है। तो फिर याद रखें कि जब खुदा पुष्ट दर पुष्ट बरकत देता है तो बरकत के उलट भी एक लफ्ज है, एक लफ्ज बरकत के उलट भी है। वो क्या है? जोर से बोले, लानत। और लानत खुदा के लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। लानत खुदा के लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप खुदा से दूर रहे हो, आपने उस बरकत को दोबारा से हासिल ना किया हो, आपकी बहाली ना हुई हो, आपकी सुलह ना हुई हो, आपने खुदा को उसके बेटे मसीह यीशु में पहन ना लिया हो, आप उसकी सलीब के नीचे ना आए हो, आप उसके मज़बा पर, उसके तख्त पर अभी तक ना आए हो, तो आप अभी तक शायद लानत में हो, और शायद आप आबाओ अजदाद की लानत में भी चल रहे हो। इसलिए इस साइकिल को तोड़ने के लिए जरूरी है कि खुदा के लोग आपके साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया। इसलिए अगर बरकत पुष्ट दर पुष्ट है तो फिर लानत भी क्या है? पुष्ट दर पुष्ट है। उससे मुझे और आपको बचना है। जिंदगी का मंबा खुदा बाप, मेरा और आपका खुदा, यहोवा खुदा, यावे खुदा, एबा फादर, जो आसमानी मकामों पर मौजूद है, जिसके बेटे के वसीले से मुझे और आपको बरकत मिली, जिंदगी मिली, उसने अपने आप को खोल दिया, उसने मेरे और आपके लिए जगह पैदा कर दी। अगर वो जगह ही ना पैदा करता, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के, किसने खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा? हक किदे कोले? किसके पास हक था? यीशु के पास। जोर से बोले। जब गवाहियां हो रही थी आप बड़े जोर से बोलते थे, विच इज रियली गुड, जोर से बोलना चाहिए। लेकिन जब मेरे यीशु का नाम आता है तो भी हमें जोर से बोलना चाहिए। किसने? यीशु ने। हालेलुया। बोलिए, मेरे यीशु ने, मेरे यीशु ने अपना हक मुझे दे दिया। मेरे यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया।
मेरे यीशु ने अपनी जगह को छोड़ दिया, मेरा यीशु इंसान बन गया, मेरा यीशु मेरे लिए मुजस्सम हो गया और मेरे गुनाहों के कफारे के लिए एक बार फिर कुर्बान हो गया। हालेलुया। पहले आसमानों में उसने खून बहा दिया और अब जब मैंने और आपने उसकी दी हुई जिंदगी को ना माना, उसके दी हुए बदन को ना संभाला। आपको पता है, एक छोटी सी बात कहूंगा, 35 मिनट हो गए, छोटी सी बात कहूंगा। आपको पता है कि मगरब की दुनिया में, मैं कनाडा में रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं और दुनिया के 50 मुल्कों में गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा हैं, आपसे कहीं ज्यादा हैं। सिस्टर जी, यू नो, आप जानती हैं, खुदा को नहीं प्यार कर दे, उम्र क्यों ज्यादा ने? ना जानते हुए भी उन्होंने उस भेद को किसी तरह से पा लिया जिसमें उनके आबाओ जदाद रहते थे। बाप दादा की बरकतें, बाप दादा की बरकतें, क्योंकि उनके आबाओ जदाद मसीह में थे, वो मुल्क मसीह में बने, वो मसीही मालिक थे जिनमें उनके आबाओ जदाद। उन्होंने इस भेद को पा लिया कि अपने जिस्म को क्या करना है? संभालना है, इसकी परवरिश करनी है, इसको देखभाल करना है। इसलिए 90 और 100 की दहाई उनके लिए आम सी बात है। 40 साल का 60 साल का बंदा मर जाए तो कहते बड़ा जवान ही मर गया, बड़ा अफसोस होया, जवान ही सी अजे दे। असी 40 साल ते असी खड़क जाने 60 साल तक अगे ਨੂੰ ਤੁਰ बने। तो मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, मुझे भी अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना समझें, ये ना समझें, जब खुदावंद खुदा बरकत देता है तो मुझे और आपको कलाम भी अता करता है, क्योंकि मैं और आप खुदा का क्या है? मकदस हैं, और खुदा का रूह मेरे और आपके अंदर क्या है? बसा हुआ है। जोर से कहें, खुदावंद का रूह मेरे और अंदर आपके क्या है? बसा हुआ है। इसलिए मुझे और आपको अपने बदनों की, जिंदगी के उस हिस्से की जो उसने अपने जलाल में से दिया ताकि मैं और आप उसका खानदान बन जाए, उसकी कदर करनी है, उसकी वैल्यू करनी है, उसको संभालना है। लेकिन ज़रूरी है कि हम खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें, खुदावंद के खादमों के लिए दुआ करें, जिन्हें खुदावंद इस्तेमाल करता है, जो आहें भर भर कर सिसकियों के साथ रातों को जाग जाग कर आपके लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, ताकि हम ताकत पाएं। मेरी और आपकी कमजोरी यीशु के नाम से जोर में बदल जाए, मेरा और आपकी नापाकी यीशु के नाम से पाकीज़गी में बदल जाए, मेरे और आपके लिए बंद हुए दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं, मैं और आप कुव्वत पाएं, मैं और आप दलेर हो जाएं, मैं और आप साफ गो हो जाएं, मैं और आप सच्चे बन जाएं, मैं और आप वफादार बन जाएं। इसलिए वो दिन रात दुआएं करते हैं जिनके पास आप आते हैं, और यहां वो आपको खुदावंद की हजूरी में लेके आते हैं, प्रस्तश के वसीला से, खुदावंद के कलाम के वसीला से। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपसे प्यार करता है। अगर आप उसके जलाल में दाखिल होना चाहते हैं तो जलाल आपके लिए मौजूद है। अगर आप उसकी बरकत और उसके भेद को समझना चाहते हैं तो बरकतें आपके लिए मौजूद हैं, जिसका हिस्सा ये बदन है, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये कोठियाँ, ये कारें, ये रुपया पैसा बरकत का हिस्सा है, बरकत नहीं है। भाई जी, खुदा ने तुहानू बड़ी बरकत दी, की होया? नवी गड्डी ले ली, विच इज़ गुड, बहुत अच्छा है, पर ये पूरी बरकत नहीं है। पूरी बरकत क्या है? खुदावंद का शुक्र हो कि आप उसके जलाल में दाखिल हो गए हैं, जहां से निकाले गए से मौत के वसीले से जुदाई आई थी। खुदावंद खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु के वसीले से मुझे और आपको वापस बुला लिया, और हम उस ग्लोरी में, शिकायना ग्लोरी में, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, वापस दाखिल हो गए हैं। और ये बरकत का बड़ा भेद है। हम उस जिंदगी को हमने दोबारा से पा लिया है जिसका आगाज
वहाँ से हुआ जहाँ हम वापस लौटते हैं। इसीलिए खुदा की दिलचस्पी नहीं है कि आप खुदा की बादशाहत के बारे में इतना फिक्र ना किया करें। आप वहाँ से आए हैं, वही आपका अब्दी घर है और वहीं आप लौट जाएंगे। ये आपका आर्जी घर है। इसलिए दुआ करें कि खुदावंद आपको उसकी बादशाहत की वसअत के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद आपके जोर को, आपकी कमजोरी को जोर में बदल दे। खुदावंद आपकी बीमारियों को शिफा में बदल दे। खुदावंद आपकी नाफरमानियों को फर्माबरदारियों में बदल दे। खुदावंद आपकी बेवफाइयों को वफादारियों में बदल दे। खुदावंद आपके झूठ को सच्चाइयों में बदल दे। खुदावंद आपके लड़ाई झगड़ों को सुलह में बदल दे और यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। जोरदार तालियां बजाइएगा पास तारिक साहब के लिए। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। पास यूसुफ गुलाम के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, खुदा के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं और अपने सरों को खुदावंद की पाक हजूरी में झुका दें। कदूस रब्बुल इज्जत रब्बुल अफवाज यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करने वाले आसमानी बाप, देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते। यकीनन खुदावंद जब तेरे लोगों ने रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तश की, सो तू अपने लोगों में तख्त नशी हुआ। और देख खुदावंद, तू अपने लोगों में तख्त नशी होकर अपने लोगों से बोला, अपने लोगों से कलाम किया और यकीनन तेरे लोगों ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई। इस बात के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह तेरे खादिम के लिए तेरे रूह का और दुगना मसा मांगते हैं, ताकि तू अपने खादिम को अपने जलाल के लिए और कसरत के साथ इस्तेमाल कर। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू। आइए मिलकर प्रस्तुत करेंगे हदिया नजराने के लिए। रब रखदा सदा ख्याल अपने बंदियां दा, वो सारा कुछ देंदा जे ज मंगिए नेचा नाल। आइए सारे मिलकर इस गीत को गाएंगे। आइए अपने हाथों पे संभाल भी कीजिएगा, तालियां बजाते हुए। रब रखता सदा ख्याल अपने बंदियां दा, रब रखता सदा ख्याल अपने बंदियां दा। सारा कुछ ओ देना है, सारा कुछ ओ देना है, जे मंगिए ने जाना, मंगिए ने जाना अपने बंदियां दा। ओ बंदियां दा रब रखता सदा ख्याल अपने बंदियां दा।
रखते उम्मीदां विश्वास नहीं तोड़ दे अग विच सुटे ताई आस नहीं तोड़ दे रखते उम्मीदां विश्वास नहीं तोड़ दे अग विच सुटे ताई आस नहीं तोड़ दे अग विच भी ओ नाम अपने बंदियां दा ओ बंदियां दा लब रखदा सदा के अपने बंदियां दा सारा कुछ दे जाए सारा कुछ दे जाए जे मंगिए ले जाना मंगिए ले जाना मैं अपने बंदियां दा बंदियां दा रब रखदा सदा के मैं अपने बंदियां दा सूफी पहाड़ियों वादियां दबकाते हमेशा वफादार सारे अनुचों लखन सूफी पहाड़े वादियां दबकाते हमेशा वफादार चलवा करमाले अपने बंदियां दा रब रखदा सदा पे ये अपने बंदियां दा सारा कुछ दे जाए सारा कुछ दे जाए मंगिए ले जाना मंगिए ले जाना मैं अपने बंदियां दा रब रखदा सदा पे मैं अपने बंदियां दा रब रखदा सदा पे मैं अपने बंदियां दा रब रखदा सदा पे मैं अपने बंदियां दा। जोरदार तालियां बजा दीजिए क्वायर के लिए, तमाम म्यूजिशियन के लिए, और आपकी जोरदार तालियों में खुदा की अजीम खादमों को दावत देंगे। मिसेस अनवर फजल साहबा को सब अपने कदमों पर खड़े हों, आप सब के लिए दुआ करेंगी। प्रेज हालेलुया। कितने लोगों को कलाम से बरकत मिली है? जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। आज बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में हैं और एक सिस्टर हैं, वो कह रही है मुझे कोरोना हुआ है, उनके लिए भी दुआ करेंगे। बहुत से लोगों को कोरोना है तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। पर अगले बुध जो है हमारे रोज़े स्टार्ट हैं। कलीसिया से रिक्वेस्ट है कि अगले बुध हम सब रोज़ों के अयाम में हम पहुंच गए हैं, तो आप सब रोज़ा रख के आइएगा ताकि हम दुआ भी करें और आपके लिए बरकत भी चाहें। हालेलुया हालेलुया। और इस तरह से पास्टर अनवर, आपको पता है कि एटर्नल लाइफ जो है टीवी के नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। कितने लोग दुआ करते हैं? हालेलुया हालेलुया। खुदा के खादम कंटिन्यूस जो है वो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एटर्नल लाइफ टीवी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में और इसी तरह से अफ्रीका में देखा जाता है। और खुदा के खादम को कसरत से खुदा इस्तेमाल करें इंटरनेशनल तौर पर। तो हम इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान में सारे हम मिल के काम कर रहे हैं, आप और मैं मिल के काम कर रहे हैं, और खुदा के खादम वहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि हमारी यहाँ से जनरेशन तैयार हो। जैसे पास्टर बॉयज़ ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत से जो है हमारे जो खादमीन हैं पाकिस्तान से वहाँ पे गए हैं खिदमत करने के लिए। तो आज मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ से पाकिस्तानी हमारे पास्टर बने, पूरी दुनिया में जाके खिदमत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और खुदा के खादम इसी तरह से आपके लिए दुआ करते हैं और आपको मिस भी करते हैं। हालेलुया प्रेज हालेलुया। और हम दुआ भी करेंगे। आज जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, आईसीयू में हैं, आज उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। हमें बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी तक चर्चेस भी बंद हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी बंद हैं, पास्टर साहब यहीं पे ही हैं, अमेरिका में भी बहुत चीज़ें बंद हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब इकट्ठे होके
इकट्ठे जोड़ जोड़ के दुआ कर रहे हैं। इस गल वास्ते भी शुक्र अदा करते हैं हम इस चीज़ के लिए भी कि खुदा ने हमें फिर से इकट्ठा किया ताकि हम दूसरे मुल्कों के लिए भी दुआ करें कि दूसरे मुल्क भी यीशु के नाम से खुल जाएं। हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथों को जो साथ वाले हैं उनके जो पकड़ ले हाथ। आज हम दुआ करते हैं दूसरे मुल्कों के लिए भी कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, इब्लीस के सारे मंसूबों को फेल कर दे। आए खुदा इब्लीस शर्मिंदा हो। आज हम बीमारों के लिए भी दुआ करते हैं, हेपेटाइटिस में है, बीमारियों में है, जो कोरोना में है उनके लिए भी दुआ करूंगी, और इस तरह से असलम है उनके लिए भी दुआ करूंगी, और बहुत सी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट है उन सब के लिए मैं दुआ करूंगी, क्योंकि खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदूस, आज आए खुदा हम मुत्तफिक होके और मुल्कों को जिनको शैतान ने बंद किया है यीशु के नाम से अपना हाथ बढ़ा और खोल दे। यीशु के नाम से चर्चेस बंद है, सारे मंसूबों को यीशु के नाम से फेल कर दे और चर्चेस को खोल दे। ऑनलाइन को यीशु पर खुदावंद बातें हो रही हैं, खुदावंद उन चर्चेस के पास्टर्स को मैं तेरे हैंड ओवर कर देती। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में यीशु के नाम से फिर से आए खुदा फ्लाइटें खुल जाए, आए खुदा चर्चेस के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। खुदावंद अभी इसी वक्त जो बेरोजगारी में है यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ाना और इनकी जिंदगियों में तू काम करना, क्योंकि हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं इस स्टेज से, तो हम इस गवाही को भी सुने कि खुदावन जब तू खोल देता है तो तेरा खुला हुआ कोई भी बंद नहीं कर सकता। तो आज जो भी मंसूबे हैं, वायरस है यीशु के नाम से, तेरे नाम से वायरस को भी डांट दे, हुक्म देते वायरस भी यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से। पाकरू तू छू, और आज कलीसिया मिलके, आज पास्टर मिलके यीशु इस वायरस को जो लोगों की जिंदगियों में भी है यीशु के नाम से हुक्म देते, इस वायरस को निकाल अभी इसी वक्त है खुदा, ताकि दरवाजे खुले लोगों के लिए, मुल्कों में है यीशु पर खुदावंद जाने के लिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, आज भाई परेशान है, दुबई जाना चाहता है, वीजा नहीं आ रहा, जॉबलेस हुआ है, अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ा और यीशु उसको अभी प्रोवाइड कर और उसका वीजा भी आए। अभी एक खुदा भाई यूरोप जाना चाहता है, अफ्रीका जाना चाहता है, यीशु के नाम से दरवाजों को खोल और इमिग्रेशन के दरवाजों को खोल दे। वो भाई जो इमिग्रेशन में यीशु पर खुदावंद उसके पेपर गए हैं और वो इंतजार कर रहा है कि खुदावंद मेरा काम जल्दी कर दे, खुदावंद आज ही उसका काम जल्दी कर। ऐ खुदा वो भाई जो कैद में है, ऐ खुदा जेल में है सिर्फ पेपर की वजह से, आज उसको पेपर मुहैया कर ताकि वो कैद से रिहा होके तेरे नाम की गवाही दे और आज उसका वीजा भी मिले, आज उसको पासपोर्ट भी मिले और वो तेरे नाम की गवाही दे। आज अभी इसी वक्त कारोबार बंद हो चुका है, यीशु के नाम से खोल दे, यीशु के नाम से खोल दे। अभी इसी वक्त बेरोजगारी है, यीशु के नाम से खत्म कर। पाकरो तुझू इस कलीसिया में आया खुदा एक एक को मैं तेरे हैंड ओवर करती। गाड़ियां, घर तो तू खुदा दूसरों को भी देता है, पर आया खुदा आज तेरे लोग अपनी बीमारी को यहाँ पे छोड़ के जाए और ब्लेसिंग्स को लेके जाए, बरकत को लेके जाए। खुदावन तूने हमें बरकत के लिए बनाया है, लानत के लिए नहीं। हम सर हैं, हम दुम नहीं। तो खुदावन तू छू और बरकत दे अपनी कलीसिया के। ऐ खुदा अभी इसी वक्त कैंसर को रिमूव कर, ब्लड कैंसर को यीशु के नाम से रिमूव कर, शुगर को रिमूव कर, हेपेटाइटिस को रिमूव कर, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर यीशु के नाम से गो राइट नाउ मुकम्मल शिफा दे। ऐ यीशु पर खुदावंद हार्ट की बीमारी है, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए, सुराख है यीशु के नाम से खोल दे। पाकरो तू छू और मुकम्मल शिफा दे। ऐ खुदा अभी उनसे पानी की थैलियां हैं, मुकम्मल शिफा दे। यूट्रस में प्रॉब्लम है, मुकम्मल शिफा दे। वो बहन जिसकी बेटियां हैं उसको बेटे जैसी बरकत दे। वो बहन जिसके अबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं आज उनको
दे। ऐ खुदा खुदा फिक्स पढ़ते हैं, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगियों में काम कर, इनकी जिंदगियों में शिफा लेके आ, बरकत लेके आ, जिंदगी लेके आ। और जिंदगी खुदावंद तेरे पास है, शिफा तेरे पास है। तूने कहा हक, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद हम तुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। तो आज कलीसिया, खुदावंद मेरे जितने भी YouTube पे देखने वाले लोग हैं, यीशु फेसबुक पे, खुदावंद आज इनकी दुआओं को सुन और जवाब दे। और पाखरू की फायर अभी इसी वक्त ऐ खुदा ठहर जाए। ओ रबा सिका रबा रबा शिंदा रबा रबा रबा, फायर को मांग लेते, पाखरू की आग को, ताकि यीशु पर खुदावंद बदरुए हैं, रात को सोने नहीं देती, बिल्लियों की सूरत में नजर आती है, जानवरों की सूरत में नजर आती है, सांप की सूरत में नजर आती है। इब्लीस यीशु के नाम से जाता रहे और मुकम्मल शिफा दे, और मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त तू काम कर, ताकि आज हम घटे और तू बढ़े, आज हम छुपे और तू नजर आए। खुदावन जब तू बढ़ता है तो मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। आज मौजज़ात नजर आए, आज तू काम कर, आज तू काम कर, पाखरू तू छू, ताकि यीशु पर खुदावंद हम घटे और तू और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। क्योंकि मेरा खुदावंद, ऐ खुदा मुर्दों को जिंदा करता है। आज इनकी जिंदगियों में भी तू काम करना, ताकि आज हम घटे और तू बढ़े, आज हम छुपे और तू नजर आए। पाखरू तू छू और बरकत दे। पाखरू इनकी जिंदगियों को तेरे लहू में छुपाती आंखों की बीमारी है, यीशु के नाम से रिमूव कर। कानों की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। पाखरू तू छूना और शिफा देना, पाखरू तू काम करना, ताकि सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। वो बहन जो परेशानी में है, उसका हस्बैंड ऐ खुदा बेरोजगारी में है, यीशु के नाम से उसको मैं तेरे हैंड ओवर करती। पाखरू तू छूना और बरकत देना। दांतों की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से तेरे लहू में छुपाती। कमर में दर्द है, यीशु के नाम से। सर में दर्द, कमर की दर्द, हाथों में दर्द, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा देना। आज तू इनकी जिंदगियों में काम करना। पाखरू तू छूना और बड़ी बरकत देना, ताकि आज मैं घटूं और तू बढ़े। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी मुनाजातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी यीशु पर खुदावंद खुदा दिल की मुरादों को सामने लेके आए हैं। आज इनकी दुआओं को सुन और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, यीशु के नाम से एक एक को पढ़ना, एक एक को जवाब देना। आज बेरोजगारी को खत्म कर और घर जैसी बरकत दे, गाड़ियों जैसी बरकत दे। और यीशु पर खुदावंद वो बच्चे जो नशा करते हैं, खुदावंद आज नशे को छोड़े, और जिन्होंने अपना दिल नहीं अभी तक दिया, यीशु के नाम से अपना दिल भी दे। और खुदावंद इनकी जिंदगियों में तू काम कर और बरकत दे और तरक्की दे और सरफराजी दे, ताकि एक एक रूह बदन जान यीशु तौबा करे और तेरे पास आए। पाखरू एक एक की बीमारी को यीशु आज मैं खुदा तेरे सामने रखा है। तू एक एक की दुआओं को सुनना और एक एक की दुआओं का जवाब देना। और आए खुदा छूना। और आए यीशु पर खुदावंद जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट में अभी भी भेज रहे हैं, अगर उनको कोरोना है, कोरोने को यीशु के नाम से रिमूव करना। और आज ऐ खुदा हम आने वाले दिनों में बड़े जलाल को, बड़ी गवाहियों को सुने। मसीह के नाम से हम पास्टर शौकत के साथ मिलके दुआ करेंगे। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, सब उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए, ईमान रखिएगा और कहिएगा कि खुदावन जो कुछ तेरी खादमा ने हमारे लिए मांगा है वो तूने ऐसा कर दिया है। आइए सब होठों को खोलिए, उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। बुजुर्ग आसमानी बाप, जलाली पिता, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। देख खुदावंद सारे वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी बंदी ने इस वक्त तमाम
बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो कुछ भी मांगा खादमों के लिए, तूने अपने आसमान को खोल कर इन अपने प्यारों को इनायत किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। देव खुदा, आज की सारी ब्लेसिंग के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रोसेस के लिए, कलाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। गवाहियों के लिए, हीलिंग सेशन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बिलखसूस खुदा तेरे खादम पास्टर बॉयज के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने खादम को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया। इनकी फैमिली के लिए, खानदान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अब देव खुदा, जितने भी लाइव देख रहे हैं आइज़ टीवी के जरिया से, इटरनल टीवी के जरिया से, अगरचे यूट्यूब के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, इंटरनेट के जितने भी डिवाइसेस के जरिया से देव खुदा बुद्ध की इबादत को देखा जा रहा है, बरकत पा रहे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से, गांवों से, देहातों से, कस्बों से देखने वाले अपने तमाम बहन भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जो बैरून मुल्कों से देख रहे हैं उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और बिलखसूस खुदा आइज़ टीवी के लिए, इटरनल टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने सीनियर पास्टर अनफजल साहब के लिए और ज्यादा तेरे मस्सा को चाहते हैं। तो अपने खादम को और ज्यादा अपने जलाल के लिए संभाल कर, और आने वाले महीनों के अंदर जितने भी प्रेयर फेस्टिवल हैं उन तमाम शहरों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जहां जहां पर खुदा तू चाहता है कि तेरे लोग खुदा तुझे अपना शाफी नजात दहिंदा कबूल करे, उन शहरों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आने वाले महीनों के अंदर और ज्यादा तेरा जलाल जाहिर हो। और अब जब तेरे बेटे और बेटियां यहां से निकले तो तेरा पाक रो इन तेरे प्यारों को आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से इनको महफूज रखे। इनकी कन्वेंस पर, इनकी गाड़ियों पर, साइकिलों पर, रिक्शों पर, मोटरसाइकिल पर, रेडियो पर, वैगनों पर, बसों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। जहां जहां से तेरे प्यारे, तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में चुके हैं, अब वापसी पर भी तो उनको सलामती के साथ लेकर जाना। और आज की बुद्ध की इबादत का सारा ऑनर, सारा इज्जत और जलाल हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम को देते हैं। मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम डिनोमिनेशंस के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम कांग्रीगेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं मसीह के नाम से, आमीन। आए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें ज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम खानदानों के साथ, और जितने आइज़ टीवी के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, इटरनल टीवी के जरिया से देख रहे हैं, उन सब के घरानों के साथ, खानदानों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक होती रहे, आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में,
आमीन। सो मसीह में आप सबको सलाम सलामती के साथ जाइए। अगर आप प्रेयर सेंटर के पार्टनर बनना चाहते हो तो खुदा की खादमा आइजक टीवी के स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, आप उनको मिल सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। सलामती।